दो दो बार धूल चटाई, जिन्होंने एक नहीं, 5 नहीं, 10, 15, 20, 30, 40 भी नहीं, पूरे के पूरे 54 वर्ष तक शासन किया। 54 इयर्स, 54 वर्ष। लेकिन इतिहास की किताबों में इनका नाम अब हमें नहीं मिलता। इनके बारे में अब हम इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ सकते। तो क्या आप सभी एक ऐसी रानी से मिलना चाहते हैं जिन्होंने 54 वर्ष तक शासन किया? मिलने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर इन बच्चियों के रुको, सम्मान में। ये जानकारी मुझे देने दीजिए। आपकी तारीफ? मैं कौन हूं? बड़ा दिलचस्प प्रश्न है। आखिर इतिहास भुला दिया जाता है, कुचला जाता है, धूल में दबा दिया जाता है। तो सुनिए, मैं कौन हूं? न मैं सैनिक हूं, न साधु, न शिल्पकार का गुलाम। बारिश ने मुझे काटा है, हवाओं ने मुझे छुआ है, तूफानों ने मुझे आजमाया है, पर मैं अडिग धर्म का प्रमाण हूं। मेरे भीतर 4 दिशाओं की आंखें जड़ी हैं। मैं चौमुखी बसदी का जागता हुआ पत्थर हूं। मैं वो पत्थर हूं जो भीगता है पर घिसता नहीं, जो चुप रहता है पर इतिहास बोलता है। मैं वो पत्थर हूं जिस पर रानी की आस्था ने 1008 सपने तराशे थे। हाँ, 1008। लोग कहते हैं पत्थर बेजान होते हैं, पर आज इस मजमे में सुन लो, जहां रानी चलती थी वहां पत्थर भी धर्म बोलने लगते हैं। मैं वही पत्थर हूं, उनकी वास्तुकला का शिष्य, उनकी आस्था का रक्षक, उनकी कथा का पहरेदार। तो क्या आप ऐसी रानी से मिलना चाहते हैं? तो दिल थाम कर बैठिए। आज हम उन रानी को पुकारते हैं जो जैन धर्म की करुणा थी, पर युद्ध भूमि की चट्टान, जो मंदिरों की वास्तुकला थी पर रणनीति की महासेनापति, जो जनता की मां थी और शत्रुओं की रात का अंधेरा। 54 वर्षों तक शासन करने वाली, 1008 जैन मंदिर बनाने वाली, भारत की काली मिर्च की रानी, व्यापार की महारानी, समुद्र की विजेता, दुनिया की असली पेपर क्वीन, वो है महामंडलेश्वरी रानी चेन्नाभैरा देवी। जहाँ शांति रण बन जाए, जहाँ दया धर्म हो जाए, वहाँ चेन्नाभैरा देवी जय, चेन्नाभैरा देवी जय। चेन्नाभैरा देवी, चेन्नाभैरा
55 साल। ये धरती मेरी सांस थी, लोग मेरे परिवार थे। मैंने अपने राज्य के लिए न युद्ध चुना न विजय, मैंने तो बस कर्तव्य चुना था। महारानी, ये कैद खाने आपके लिए नहीं है। इतिहास आपको दोष नहीं देगा। महारानी, आपने इतने युद्ध जीते, इतनी नावें डुबोई, इतने दुश्मन पछाड़े, फिर आज यूं चुप क्यों हैं? क्योंकि आज मेरा सामने वाला शत्रु दुश्मन नहीं, मेरी ही मिट्टी से जन्मा हुआ गलत निर्णय है। महारानी, क्या आपको डर नहीं लगता कि ये जेल ही आपका अंत है? जिसे जीवन भर आवारासी मां कहा गया हो, उसका अंत नहीं होता। शरीर रुकेगा पर आत्मा नहीं। जिस बेटी ने भारत की मिट्टी को 54 वर्षों तक ढोया हो, वो आज भी भारत की हर बेटी में चलती है। भारत, तू मुझे भूल जा, पर मेरे सपनों को मत भूलना। इसी जेल में, इस ठंडी हवा में, इन पत्थर की दीवारों के बीच रानी का शरीर थम गया, पर उनका साहस नहीं। गद्दारी के तीर धर्म के कंधे पर भी लगते हैं। युद्ध मैदान में रानी नहीं हारी, वो तो ईर्ष्या के दरबार में हारी थी। गद्दारों ने उन्हें कैद किया, पर इतिहास ने उन्हें मुक्त कर दिया, क्योंकि जो रानी धर्म से चलती है, वो मृत्यु से आगे लिखी जाती है। इतिहास ने भले उनके पन्ने छुपा दिए हों, पर आज हम स्वर्णिम पन्ने खोलकर इतिहास को प्राण देना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी महान रानी का ऐसा भयावह अंत क्यों और कैसे हुआ। मध्य 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया। विजयनगर साम्राज्य में मंडल या प्रांत हुआ करते थे। उत्तरी कर्नाटक में स्थित गेरु सोपा एक स्वतंत्र राज्य था, जिस पर सलुवा राजवंश का शासन था। रानी का जन्म 1530 के दशक की शुरुआत में हाडावल्ली, उत्तर कन्नड़, कर्नाटक, भारत में हुआ था। उनकी बड़ी बहन के देहांत के बाद 18 वर्ष की उम्र में चेन्ना भैरा देवी पर शासन करने की जिम्मेदारी आई। और अब आइए देखते हैं उनके राज्याभिषेक का दृश्य। छात्राओं को उत्साहवर्धन में 1100 रुपए की राशि आई है। श्रीमान अनूप जी केरू भैया की ओर से उनके सम्मान में जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वंदन हो, वंदन हो। वंदन हो, वंदन हो, वीरवरा तुझ
चंदन हो वंदन हो वंदन हो परम पराक्रमी समर धुरंधर परम पराक्रमी समर धुरंधर देश रक्षणा सदैव तत्पर सदा सज्ज कर खड्ग शोभिता वामहस्तरि पूरक्त रंजिता समर भूमिवर तव रूपाने जणु रुद्राचे दर्शन हो वंदन हो की ढाल नहीं, धीरज का शस्त्र है। क्षमा कायरता नहीं, साहस का दूसरा नाम है। पर जब अत्याचार संस्कृति को कुचले, तब धर्म हाथ जोड़ता नहीं, हाथ थाम लेता है। जैसे माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कभी थपकी देती है, कभी कसकर पकड़ लेती है, वैसे ही अहिंसा भी स्थिति के अनुसार शेरनी का रूप ले लेती है। गुरुदेव, आपके उदाहरणों ने मेरी आंतों की गांठ खोल दी है। मैं शपथ लेती हूँ कि जैसे बरगद का पेड़ तूफानों में भी जड़ों को नहीं छोड़ता, वैसे ही मैं इस राज्य को किसी भी संकट में नहीं छोड़ूंगी। अहिंसा मेरी जड़, धैर्य मेरी डाली और रक्षा मेरी पूरी छाया। इस छाया में मेरी प्रजा हमेशा सुरक्षित रहेगी। महारानी चेन्ना भैरा देवी की, महारानी चेन्ना भैरा देवी की, महारानी चेन्ना भैरा देवी की, भारत माता की। साल 1552। रानी की उम्र केवल 18 वर्ष। राज्याभिषेक की रोशनी अभी महल की दीवारों से उतरी भी नहीं थी कि ईर्ष्या ने पहली दस्तक दे दी। एक लड़की राज करेगी? 54 गांव तो मेरे आदेश पर चलते हैं और ये 18 वर्ष की बालिका हमारे सिर पर राज्य करेगी। राज्याभिषेक का शोर मेरे कानों में शूल बन रहा है। हमला करो, अभी करो। जितना छोटा तना उतना आसान गिराना। सेना तैयार करो रे, काली मिर्च की खुशबू हमें सोना दिलाएगी।
रानी 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 मिट जाएगी। यही वो क्षण था जब केरुसोप्पा पर पहला तूफान उमड़ा। पर तूफान नहीं जानता था कि पहाड़ पहले हवा को पहचान लेते हैं। एक ओर लालच उमड़ रहा था तो दूसरी ओर करुणा। महारानी, समुद्र रास्ते बदल रहा है, लहरें ऊंची उठ रही हैं। हमारे बंदरगाह पर जहाज आना कठिन हो गया है। व्यापार कैसे बचाएं? लहरें जहाजों का रास्ता रोकती नहीं, सिर्फ बुद्धि का इम्तिहान लेती है। ठीक वैसे जैसे कोई किसान बारिश बदलने पर बीज का समय बदल देता है, वैसे ही व्यापारी रास्ते बदलकर व्यापार बचा लेता है। आज से हम होनावर में दूसरा अस्थायी घाट बनाएंगे। जहाज वहीं लगेंगे, व्यापार भी बचेगा, साहस भी बढ़ेगा। माता, क्या सही समय का निर्णय सबसे बड़ी रणकला है? हाँ बेटा, सही समय पर लिया गया निर्णय हजारों तलवारों से बड़ा होता है। युद्ध जीतने वाले कई, समय जीतने वाले कुछ। तलवार चलाना कला नहीं, तलवार कब ना चलाना, यही नेतृत्व है। महारानी, बेलगी का राजा सेना लेकर सीमा पर पहुंच गया है। वो कहता है, समर्पण कर दो, तुम युवा हो, शक्तिहीन। उसे बताओ, उम्र छोटी हो सकती है पर मेरी दृष्टि नहीं। जाओ, सेना तैयार करो। सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हौसला कमजोर ना पड़े। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे, सारे वादे जीतेंगे। जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। अरे जब जान गए हैं कि बचना मुश्किल है तो ऐसे ही जान दे दे, बिना लड़े। तुम और मैं अगर हम हो जाए तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत। हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। हर पर्वत को, दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। युद्ध भूमि दो तरफ बढ़ चुकी थी। एक ओर बेलगी की क्रूर सेना, दूसरी ओर गेरुसोप्पा की रक्षा पंक्ति। महारानी, वे आ रहे हैं। हमारी सेना कम है। कम सेना चिंता नहीं, गलत दिशा चिंता है। मेरे आदेश सुनो। पहला आदेश, धनुर्धरों को बाएं ऊंचे टीले पर खड़ा करो। ऊंचाई हमेशा कम संख्या का जवाब देती है। दूसरा आदेश, भाले वाले सैनिक दाएं पेड़ों के पीछे खड़े हों, क्योंकि दिखाई ना देना ही पहली जीत होती है। और तीसरा आदेश, बीच के मोर्चे पर मैं खड़ी रहूंगी। महारानी, आप बीच में, ये बहुत जोखिम है। जो जोखिम ना ले वो रानी कैसी? जैसे दीपक अंधेरे के बीच जलकर पूरे कक्ष को रोशन करता है, वैसे ही नेता युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर पूरी सेना को रोशन करता है। बेलगी सेना गर्जना के साथ दौड़ी, पर रानी ने
तलवार नहीं उठाई? ठहरो, पहला कदम युद्ध नहीं, संवाद होता है। दूसरा कदम चेतावनी होता है। तीसरा कदम न्याय है, और न्याय कभी संख्या देखकर नहीं चलता। रानी के संकेत पर बाएं और दाएं छिपे धनुधर अचानक प्रकट हुए। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। दुश्मन के लिए वो जहर थी, रानी देवी चन्ना ने। तुमने कैसे इतनी कम सेना से हमें रोक दिया? युद्ध तलवारों से, सोच से जीता जाता है, और सोच धर्म से भी मिलती है, धैर्य से भी, संयम से भी, और रक्षा के संकल्प से भी। ये वो युद्ध था जिसमें रानी ने तलवार नहीं, सिर्फ दूर दृष्टि उठाई। उन्होंने समझ लिया, अगर राज्य को अजय बनाना है तो पहले उसे धनवान बनाना होगा। और गैरुसोपा में धन का सबसे बड़ा स्रोत था काली मिर्च, पेपर, जिसे यूरोप सोने की कीमत पर खरीदता था। महारानी, हमारे जहाज अरब गए और जवाहरात लेकर लौट आए। रोम तक से खबर आई है, वे कहते हैं सफेद मिर्च भेजो, कीमत जो मांगो दे देंगे। महारानी, हमने इतने सोने की ईंटें कभी एक साथ नहीं देखी। सुनो, धन लक्ष्य नहीं, धन रक्षा का आधार है। जैसे मंदिर की गुंबद को नींव सहारा देती है, वैसे ही राज्य की नींव धन और विश्वास दोनों से बनती है। आज से हम सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे, हम समुद्र का नियम लिखेंगे। आज गैरुसोपा दुनिया के व्यापार को आकार देगा। पर महारानी, दुनिया हमें क्यों मानेगी? जैसे छोटी चींटी अपनी श्रृंखला से हाथी को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है, वैसे ही एक छोटा राज्य अपने ईमानदार व्यापार से दुनिया के नियम बदल देता है। गैरुसोपा छोटा हो सकता है, पर उसका इरादा नहीं। और यूं गैरुसोपा एक छोटा राज्य नहीं रहा, वो बन गया भारत का समुद्री ताज, काली मिर्च का वैश्विक साम्राज्य, और रानी दुनिया की किताबों में द पेपर क्वीन ऑफ इंडिया। यूरोप का सबसे बड़ा नौसैनिक साम्राज्य पुर्तगाल, लिस्बन से लेकर ब्राजील, अफ्रीका से मकाओ और अरेबिया से गोवा तक, वास्को दा गामा की राहों पर उनका झंडा समुद्र का कानून बन चुका था। वे खुद को कहते थे लॉर्ड्स ऑफ द सी, और गोवा में बैठा उनका गवर्नर एल्बुकर्की की विरासत का उत्तराधिकारी भारत को अपने कानून पर चलाना चाहता था। एंटोनियो मुनीज बरेतो, रॉयल एडमिरल डॉम जुआओ दे सूसा और नेविगेटर दुआर्ते दे मेनेसेस पहली बार रानी चेन्ना भैरा देवी का नाम अपनी दुश्मन सूची में लिखने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? हमने सोचा था भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाली ध्वज लहराएगा, और यहाँ तो काली मिर्च की रानी लहरा रही है। हमने 2 बार उसके व्यापार पर खाल लगाने का कोशिश किया। दोनों बार उसने हमारी नौकाएं समुद्र में ऐसे डुबाई जैसे लहरें सीपियां निकल गई हैं।
और सुनिए, यूरोप के बाजारों में हमारी नहीं, उसके राज्य की मिर्च बिक रही है। यह अपमान है। एक छोटी सी भारतीय रानी ने पुर्तगाल के साम्राज्य को सोने के लूट से रोक लिया। नहीं, ये सिर्फ रानी नहीं, ये एक विचार है। एक ऐसा विचार जो अगर समंदर में मजबूत हो जाए तो पूरा यूरोप हमारे व्यापार से आजाद हो जाएगा। और सुनिए, लोग उसे कहते हैं रेना द पिमेंटा, पेपर क्वीन, काली मिर्च की रानी। वो पेपर क्वीन नहीं है, वो हमारे हार की भविष्यवाणी है। अगर ये लड़की समुद्र पे हुकूमत करने लगे तो हम गोवा को खो देंगे। तो करना क्या है? उसे तोड़ो नहीं, उसे थकाओ। सीधे आक्रमण से नहीं, चतुराई से, माइंड गेम से उससे टैक्स मांगो, कर समझौता की पेशकश करो, उसके रास्ते बांधो, उसकी ताकत के नस को काट दो। युद्ध से नहीं, राजनीति की सुई से उस रानी को डिफीट दो, हरा दो उसे। लेकिन महारानी पहले 2 बार हमारे जहाजों को डुबो चुकी है। उसकी नजर समुद्र की लहरों को भी चीर देती है। तो इस बार हम जहाज नहीं भेजेंगे, हम दूत भेजेंगे। एक दूत जो कहेगा कर दो, टैक्स दो, वरना खून बहेगा। अगर वो झुके तो जीत, अगर ना झुके तो हमलावर के लिए समंदर तैयार है। लिख लो, जहां व्यापार हो मजबूत, वहीं चोट लगी असरदार। जहां धरती से न डरे, उसे समुद्र से डराना है बार बार। कल सुबह हमारा दूत गेरुसप्पा जाएगा, चुनौती लिए हुए। युद्ध जीतने वाली रानियां इतिहास में मिल जाएंगी, पर ज्ञान, करुणा और वास्तु से साम्राज्य उठाने वाली सदियों में एक ही जन्म लेती है। चेन्ना भैरा देवी वास्तु विद्या की विदुषी और धर्म, विज्ञान, संस्कृति का अद्भुत संगम थी। महारानी, चतुर्मुख बसदी का ढांचा तैयार है, पर हर बार आपकी दृष्टि एक नई शिक्षा देती है। आज क्या सीख? गर्भगृह पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा प्रकाश का जन्म स्थान है। पूर्व दिशा से आने वाला प्रकाश धर्म को सबसे पहले स्पर्श करता है। महारानी, क्या स्तंभों की दूरी बराबर रखना सख्त आवश्यक है? हाँ, क्योंकि समान दूरी वाले स्तंभ ध्वनि को एक सी तरंग में लौटाते हैं। जहां ध्वनि संतुलित, वहां मन संतुलित। और महारानी, नींव में लोहा नहीं, गुड़, चूना, बेल का उपयोग क्यों? क्योंकि लोहा जंग खाता है, मंदिर जंग पर नहीं, अनंत पर टिकते हैं। गुड़, चूना, बेल वर्षों बाद पत्थर से भी कठोर हो जाते हैं। मंदिर पत्थर का ढांचा नहीं, मानव आत्मा का विज्ञान है। और जहां आत्मा उठे, वहां राष्ट्र उठता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में मंदिर टिके कैसे? वर्षा एक आशीर्वाद है, पर भार भी है। मंदिर का गर्भगृह षटकोणीय होता है, क्योंकि षटकोण वर्षा का भार 6 दिशाओं में समान बांट देता है। भार जितना समान, संरचना उतनी दीर्घायु। गर्भगृह में कम प्रकाश क्यों रखा जाता है? क्योंकि तेज प्रकाश मन को बाहर ले जाता है, मंद प्रकाश मन को भीतर खींचता है।
महारानी, हम समंदर पार से आए हैं, सोने की ताकत, तोपों की आवाज और हमारे फेरो का आदेश लेकर। आपके काली मिर्च व्यापार पर हम टैक्स लगाएंगे। कर। क्या कर? असंभव। क्या तुमने धर्म देखा है? हम सोना देखते हैं महारानी, धर्म नहीं। तभी तो तुम हारते हो। जो सिर्फ सोना देखे वो धरती का धड़कता हुआ दिल कभी नहीं देख पाता। हमारी टोपे 3 कोस दूर वार करते हैं। आपके राज्य का अंत लिखा जा चुका है। अंत तुम लिखोगे? तुम तो इतनी बारिश में गोवा का चूल्हा तक नहीं जला पाते, और हम समंदर की उठती लहरों पर युद्ध की रणनीति लिख देते हैं। हम शांति चाहते हैं, बस हाफ बिजनेस, आधा व्यापार दे दीजिए। शांति काली मिर्च से नहीं आती, शांति काली नियत छोड़ने से आती है। मेरी जनता कर नहीं देगी, क्योंकि कर तभी लगता है जब राजा अपनी मिट्टी से पराया हो जाए। और मैं तो इसी मिट्टी की बेटी हूँ। तो यह युद्ध है? नहीं, ये चेतावनी है। समंदर में उतरने से पहले लहरों से पूछ लेना, जिस धरती की रानी अहिंसा की है, वो युद्ध में भी अहंकार से नहीं, धर्म से जीतती है। काली मिर्च की खुशबू जितनी मीठी थी, उसकी ईर्ष्या उतनी ही तीखी थी। साल था 1559। रानी की उम्र 29 वर्ष। सिर्फ 29 की उम्र में जब कई राजकुमारियां महलों में गहने चुन रही थी, ये रानी काली मिर्च के दानों में भारत की अर्थव्यवस्था बचा रही थी। और तभी समुद्र की क्षितिज पर लोभ के धुएं में लिपटे पुर्तगाली जहाज उतरे, कर मांगने, व्यापार छीनने और रानी को झुकाने। पर जिस धरती ने एक मां सी बेटी को जन्म दिया हो, उसे सोने की चाबुक कभी नहीं झुका सकती। आज शुरू होता है पहला युद्ध, जहां पुर्तगालियों ने रानी को परखना चाहा और रानी ने समुद्र को ही अपना रणभूमि बना दिया। स्वागत कीजिए भारत की समुद्री शेरनी चेन्ना भैरा देवी का पहला समुद्री युद्ध। महारानी, समुद्र में हलचल है। पुर्तगालियों के जहाज हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हाय राम, जहाज, युद्ध। समुद्र की लहरें ऊंची हों तो नाविक डरते हैं, पर रानी नहीं। हमारा धर्म अहिंसा है, पर हमारी रक्षा कर्तव्य है। महारानी, पुर्तगालियों के पास भारी तोपें हैं, तेज जहाज हैं, और समुद्र उनका अपना क्षेत्र है। समुद्र उनका क्षेत्र, पर किनारा हमारा है। समुद्र में वे चलेंगे, पर धरती की सांस हमारी चलेगी। सैनिकों, सुनो, पहला सिद्धांत, समुद्र का युद्ध समुद्र में नहीं जीता जाता, किनारे से जीता जाता है। जैसे घोड़ा दौड़े तो उसकी लगाम हाथ में होनी चाहिए, वैसे ही जहाज दौड़े तो उसकी लगाम ज्वार भाटा के हाथ में होती है। महारानी, तो क्या हम युद्ध टालेंगे? युद्ध टालते नहीं, समझते हैं। समुद्र को पढ़ो तो समुद्र ही साथी बन जाता है। किसान बारिश रोक नहीं सकता, खेत ऐसा बनाता है कि पानी खुद उसके अनाज को सींचे। उसी प्रकार हम समुद्र को रोकेंगे नहीं, उसे अपने पक्ष में मोड़ेंगे। दुश्मन ऊंचे ज्वार में आएगा, उसे लगेगा ताकत बढ़ गई है, पर निम्न ज्वार में
उसकी पूरी सेना रेत पर अटक जाएगी। हम भारी जहाज नहीं, हल्की नावों से घेरेंगे। हल्की नावें लहरों की आड़ में गायब हो जाती हैं। हम 3 दिशाओं से घेरेंगे, उत्तर से घोड़े, दक्षिण से धनुर्धर और मध्य में समुद्री तीरंदाज। महारानी, ये समुद्री शास्त्र आपने कहाँ सीखा? समुद्र मेरा शिक्षक है, धरती मेरी माता, धर्म मेरा दीपक। जो इनके साथ जीता है उसे कोई विदेशी नहीं हरा सकता। Mother Mary, they are using the sea against us. Stop! Stop! We surrender! जय हो रानी चेन्ना भैरा देवी, जय हो धरती की बेटी, भारत की शौर्य तरंग, जय हो। और जब रण का शोर थमा, धुएं के पीछे से एक और दृश्य उभरा। वह कमांडर जो घमंड में समुद्र मापने चला था, अब रेत पर बैठा था, पराजित नहीं, पिघला हुआ। We lost to a woman and the sea she commands. लिख लो इतिहास में, समुद्र किसी का नहीं होता, पर आज समुद्र भी भारत की बेटी की तरफ था। मैं आज पहली बार समझा, शक्ति जीत नहीं देती, शक्ति अंधा कर देती है। मैं सोचता था कि मेरी जहाज ही समंदर का मालिक है, और आज देखा तुम्हारी मिट्टी की उठती लहरें हमारे लोहा लोहा कर गई। मैं जीतने को आया था पर खुद को खो बैठा। हम कहते थे हम सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं, पर आज जाना सभ्यता तलवार से नहीं, चरित्र कैरेक्टर से दिखते हैं। तुमने मेरा लहू नहीं गिराया, मेरे अहंकार को गिरा दिया है, मेरे ईगो को गिराया है। अगर मौत लिख दोगी तो मैं मर जाऊंगा, पर अगर सीख दे दोगी तो मैं पहली बार जीत जाऊंगा रानी, मैं पहली बार जीत जाऊंगा। उठो, तुम्हें दया नहीं, दिशा मिलेगी, क्योंकि यह भूमि शत्रुओं को हराती नहीं, मानवता में बदल देती है। जाओ, जहां तुमसे भय भेजा गया था वहां अब सत्य भेजो। जहां तुमने लूटा वहां अब सींचो। जहां तुमने हथियार उठाए वहां अब मानव उठाओ। Your victory is not my failure but a new birth. आज से मैं तुम्हारी अहिंसा का जीता जागता प्रमाण हूं, जीता जागता प्रमाण हूं। नीति की नायिका, शक्ति की सीवी, जय चेन्ना भैरा देवी। युद्ध जीत लिया गया, पर समंदर की लहरें आज भी शांत नहीं थी। जीत की राख कई बार उन पर गिरती है जो युद्ध में लड़े ही नहीं। गोवा में मंदिर जले, घर उजड़े और लोग अपनी ही धरती पर पराए हो गए।
सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं। तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ। तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। महारानी, हम रात के अंधेरे में भाग कर आए, पर पीछे हमारी बस्तियां जल गईं, हमारे मंदिर टूट गए और हमारी देवियां पुर्तगालियों की नावों में फेंक दी गईं। हमारी बेटियों को खींच लिया, छोटे बच्चों को पैरों से पकड़ा और नाव में फेंक दिया। मैं माँ को पुकारती रही पर कोई नहीं आया। उन्होंने मुझे खींचकर बेटी, अब तू अकेली नहीं, तेरी हर चीख अब मेरी प्रतिज्ञा है। दर्द जहां गिरता है, धरती वहीं करुणा उगाती है, और करुणा जब न्याय बनती है तो अत्याचार की रेत अपने आप बह जाती है। महारानी, ये देखिए, ये हमारे घर की जली हुई मिट्टी है। हमारे पास ना खेत रहे, ना घर, ना सम्मान। जिसके हाथ में मिट्टी है वो कभी निर्धन नहीं होता। मिट्टी गिरती नहीं, घर बनकर उठती है। मिट्टी टूटती नहीं, फसल बनकर उगती है। इसी मिट्टी से तुम्हारा सम्मान भी फिर से खड़ा होगा। पर हम पराया बोझ है महारानी। भारत की मिट्टी पर कोई पराया नहीं होता। ये भूमि सागर की बेटी है। हर लहर किसी न किसी को घर देती है। ये धरती वाहिनी है जो बहा दे आंसू भी और बो दे जीवन भी। महारानी, आप हमारी अव्वा राशि, हमारी माँ हैं।
माँ का घर कभी भरा नहीं होता। थका बच्चा आए तो जगह अपने आप बन जाती है। सैनिकों, जो इनके घर जला गए, हम उनके लिए नए घर बनाएंगे। जो थक कर आए उनके लिए भोजन लाओ। जो बेटियां कांप रही हैं, उनके चारों तरफ रक्षा कवच बनकर खड़े हो जाओ। इन सबको आश्रय दो, काम दो, सम्मान दो। आज से तुम शरणार्थी नहीं, गेरुसोप्पा के नागरिक हो, और नागरिकों की रक्षा मेरी छाती का कवच है। गेरुसोप्पा का दरबार वो स्थान बना जहां जैन संयम, वैष्णव भक्ति और शैव शक्ति एक साथ सांस लेते थे। हम वैष्णव जन आपके राज्य में सुरक्षा और सम्मान के साथ रहते हैं। हमारे गांव में भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है, पर समय की मार से उसकी छत जर्जर हो गई है। क्या राज्य इस सेवा में हमारा हाथ थामेगा? तुम्हारे मंदिर के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी। राज्य का धन केवल कोष नहीं, जन विश्वास की जिम्मेदारी है। महारानी, हम शिव के उपासक हैं और हमारे गांव का शिवालय समय और तूफानों से क्षतिग्रस्त हो गया है। हम श्रम देंगे, पर सामग्री के लिए राज्य का सहारा चाहिए। शिवालय के पुनर्निर्माण में राज्य साथ देगा। जहां शिव है वहां संहार नहीं, संरक्षण है। महारानी, हम शिव के उपासक हैं। हमने आपका साथ दिया, पर अब खेत बंजर हैं, अनाज कम है। तुम्हारे परिवारों के खेत अब राज्य के संरक्षण में होंगे। सिंचाई भी, बीज भी, मजदूरी भी सब राजकोष से दिया जाएगा, क्योंकि जो भारत की धरती बचाए, भारत उनकी धरती बचाता है। महारानी, युद्ध के कारण हमारे गांव नष्ट हो गए, हमारे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए, हमारे आराध्य, हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, सब कुछ बिखर गया। मंदिर कभी पत्थरों से नहीं टूटते। मंदिर टूटते हैं जब आशा टूट जाए। और जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारी आशा को कोई युद्ध नहीं छू सकता। मैं पहले से दुगना भव्य बनवाऊंगी, और इस बार छत को प्रतिध्वनि विन्यास में बनाएंगे, ताकि भीतर की हर प्रार्थना सीधा ब्रह्मांड में उठे, वापस दीवारों से न टकराए। तुम्हारा मंदिर फिर से खड़ा होगा, और इस बार उसकी पहली ईंट मैं अपने हाथों से रखूंगी। सैनिकों, कान खोल कर सुनो। समुद्र हमारी सीमा नहीं, हमारी शक्ति है। और जब शक्ति को धर्म की दिशा मिल जाए, तो राज्य अमर हो जाता है। आज से मैं आदेश देती हूं, समुद्र के इस विशाल किनारे पर 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, पूरे 1008 जैन मंदिर खड़े किए जाएंगे। जय हो, जय हो, रानी चेन्ना भैरा देवी जय हो। धरती की बेटी, भारत की शौर्य तरंग जय हो। क्यों 1008? क्योंकि ये संख्या शक्ति का बीज है, धर्म का स्वर है, ब्रह्मांड का गणित है। 1008 मंदिर इस राज्य को भय से मुक्त करेंगे। सैनिकों, लहरें गिनो, पहाड़ गिनो, गांव गिनो, पर मंदिर मत गिनना, क्योंकि 1008 मंदिर संख्या नहीं, राष्ट्र का संकल्प है। जाओ, जहां समंदर शोर करे वहां मंदिर की शांति खड़ी कर दो। जहां हवाएं टूटने का डर दिखाएं, वहां स्तंभ की दृढ़ता खड़ी कर दो। 1008 मंदिर सिर्फ बनाना नहीं, 1008 पीढ़ियों को सुरक्षित करना है। युद्ध ने रानी को वीरांगना बनाया, पर करुणा ने उन्हें अवारासी मां बनाया। मैंने युद्ध जीते,
पर सच्ची विजय तुम्हारे चेहरों पर लौटी मुस्कान है। राज्य की सरहदें तलवारें बनाती हैं, पर संस्कृतियां पीढ़ियां बनाती हैं, और मैं पीढ़ियां बनाना चाहती हूं। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। रानी चेन्ना भैरा देवी जय हो। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया माया है तेरी। तू निर्बल काबल है स्वामी रखवाला हम सबका, उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। हर घर में है खुशहाली, झूले हैं डाली डाली, हम प्यासों में जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। युद्ध का घाव तलवार देती है, पर सबसे गहरा घाव अपने देते हैं। 76 वर्ष की रानी जिसने समंदर को हराया, तूफानों को झुकाया, वही एक तूफान नहीं देख सकी जो उसके अपने घर में पल रहा था। 1606 का वो वर्ष जहां छल की छाया, डर का गठबंधन और स्वार्थ की सांझ मिलकर रानी पर टूट पड़ने वाली है। रानी की प्रसिद्धि बढ़ रही है, उनका व्यापार सोने जैसा, उनकी सेना समुद्र जितनी मजबूत, और हमारे खजाने, हमारी जनता, हमारी प्रतिष्ठा सब उनके राज्य की चमक में दब रही है। तो अब हम पुर्तगालियों से मिलेंगे और रानी को तोड़ेंगे। हमारी टोपी, आपकी ईर्ष्या और हमारा सोना मिल जाए तो भारत की सबसे प्रखर रानी भी गिर सकती है। हम आपकी हर मदद करेंगे, बस हमें काली मिर्च के व्यापार का हाफ बिजनेस हाफ पार्ट, आधा हिस्सा दे दीजिए। पूरा ले लो, बस रानी को गिरा दो। यही वो रात थी जिसमें पहली बार गेरुसोप्पा की हवा में विश्वास नहीं, विश्वासघात की गंध खुली थी। पड़ोसी जो कभी मित्र थे, अब रानी के विरुद्ध एकजुट हो गए। इतिहास गवाह है, विदेशी कभी भारत को नहीं तोड़ सके। हमेशा अंदर की फूट ने ही सबसे बड़े साम्राज्य गिराए।
महारानी, महारानी, बिलागी की सेना, किलाड़ी की सेना और पुर्तगालियों का जाजरथ तीनों हमारी सीमा पर है। आज मेरे राज्य को बाहरी ताकतें नहीं, भीतर की ईर्ष्या घेर रही है। पर याद रखो, जो रानी समुद्र से नहीं डरी, वो किसी गद्दार से भी नहीं डरेगी। कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। अब आंधी हो या बवंडर, करना है पार समंदर। हाँ, शंख की नाद पे रास रचा के ऐसी सन गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। एक दुख पास रखना है, ओ एक दुख पास रखना है, ओ जिसको मिटाना है वो भी तो अपना है, ओ जिसको मिटाना है वो भी तो अपना है। पड़ा मौत से पाला मेरा, पड़ा मौत से पाला मेरा, या आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा।
तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ। ऐसी लगन लगा लेंगे, दुनिया को दिखा देंगे, गुरु चरणों में अपना सारा जीवन बिता देंगे, गुरु चरणों में अपना सारा जीवन बिता। मृत्यु उनके लिए होती है जो धरती से बने और धरती में मिट जाते हैं, पर कुछ लोग मिट्टी नहीं बनते, मिट्टी को बनाते। क्या रानी मर गई? नहीं, वो जीवित है। हर उस बेटी में जो कठिनाई देखकर नहीं रोती, बल्कि खड़ी होती है, जो मंदिरों को ईंट नहीं ऊर्जा समझती है, जो व्यापार में लालच नहीं न्याय खोजती है, जो शस्त्र उठाए तो किसी को मारने नहीं, किसी निर्दोष को बचाने को उठाए। रानी जीवित है। हर संकट टाला मेरा, हर संकट टाला मेरा, मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि गुरु रखवाला मेरा। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुलाने हमें, सर तेरा ऊंचा रहे ऐ वतन, कोई जाने न जाने हमें, कोई जाने न जाने हमें। हो खुशबू के जैसे हवा में हम गुमनाम से बहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। ऐ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो
ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हमारी, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मांझो ये काम तेरे। आए चलती रहे बेखौफ हमारी, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। भारत के गौरवशाली इतिहास की एक झलक। इस नाट्य प्रस्तुति के लिए मुझे आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि तालियां तो बजाइए। और इस नाटक की स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग सभी हमारी दीदियों के द्वारा की गई है, जिनके उत्साहवर्धन के लिए, हमारी छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट की जाए। भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक क्या खूब थी, भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक क्या खूब थी। जिस रानी ने भारत के इतिहास को बचाया, जिस रानी ने भारत के इतिहास को बनाया, वो चेन्ना भैरा देवी के रक्त की एक एक बूंद थी, वो चेन्ना भैरा देवी के रक्त की एक एक बूंद थी। शाम का सफर है अब अंतिम पड़ाव पर। अब मैं आन्या जैन को आमंत्रित करूंगी वोट फॉर थैंक्स के लिए। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा है और ये सुहाना सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय दर्शकों की उपस्थिति को जाता है कि उन्होंने इतनी ठंड में भी समय सीमा को ध्यान न रखते हुए हम सभी छात्राओं को उत्साहवर्धन किया। प्रतिभास्थली परिवार आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। Gratitude is a grateful blossom which springs from our souls. It's my pleasure to